दोस्तों नमस्ते, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं IRCTC स्टॉक के बारे में, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड स्टॉक के बारे में। IRCTC के नाम से ये स्टॉक NSE और BSE में लिस्टेड है। 896 रुपए 90 पैसे इस टाइम स्टॉक का करंट लाइव शेयर प्राइस चल रहा है। साथ में फ्राइडे को यहाँ पे 13 रुपए 25 पैसे का जबरदस्त पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला। मेरे पास इस टाइम की दो सबसे बड़ी अपडेट है, तो दोनों दो सबसे बड़ी अपडेट भी है, साथ में दो मतलब जो अपडेट है वो काफी बड़ी खुशखबरी भी है। तो क्यों ना ये वीडियो इसी पॉजिटिव न्यूज के साथ शुरू की जाए। उसके बाद हम बात करेंगे कि भाई जो स्टॉक के अंदर जो लास्ट वीक के अंदर एक जबरदस्त यहाँ पे गिरावट का माहौल देखने को मिला था। IRCTC स्टॉक कम से कम यहाँ पे पिछले हफ्ते 39 रुपए 95 पैसे के साथ गिर गया। इसके पीछे एक सबसे बड़ा फैक्टर है, उस फैक्टर के बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। साथ में अगर इसके 6 महीने की परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पे स्टॉक के अंदर कोई खास मोमेंटम नहीं था, कोई खास पॉजिटिव मोमेंटम नहीं था। साथ में जो यहाँ पे एक गिरावट का सिलसिला बना हुआ था, ऐसा लग रहा था कि स्टॉक किसी प्राइस रेंज के बीच में आके स्टक हो गया। यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल हो गई। इसके पीछे के तीन सबसे बड़े फैक्टर्स हैं, उन तीनों फैक्टर्स को वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बारीकी से। लेकिन उससे पहले मैं आपको दो सबसे बड़ी पॉजिटिव न्यूज बता देता हूं। सबसे पहली पॉजिटिव न्यूज की सेंसेक्स ने फ्राइडे को जबरदस्त उछाल लगा के एक सेंसेक्स ने यहाँ पे कीर्तिमान रिकॉर्ड बना दिया। सेंसेक्स ने यहाँ पे 1300 पॉइंट की जबरदस्त उछाल लगा के अपने जितने भी पुराने रिकॉर्ड है लाइफ टाइम के वो सारे तोड़ के यहाँ पे एक नया कीर्तिमान रिकॉर्ड बना दिया इंडियन स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री में। ठीक है, आज आप कोई भी न्यूज़पेपर उठा के देख लो, बिजनेस न्यूज़पेपर या फिर कल का कोई भी बिजनेस न्यूज़पेपर उठा के आप चेक कर लो, उसमें सिर्फ एक ही हेडलाइन आपको देखने को मिलेगी कि सेंसेक्स ने इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर 1350 पॉइंट की जबरदस्त उछाल लगा के एक नए आंकड़े को पार करके उन्होंने एक नया कीर्तिमान रिकॉर्ड बना दिया। उसने अपने लाइफ टाइम के सारे रिकॉर्ड तोड़ के अपने लाइफ टाइम की सबसे हाईयर वैल्यू को टच करके एक नया रिकॉर्ड बनाया। आप कोई भी 10-15 साल पुराने कोई भी रिकॉर्ड उठा के चेक कर सकते हो। जब भी सेंसेक्स ने अपना कोई भी पुराने रिकॉर्ड तोड़ के एक जबरदस्त छलांग के साथ एक नया रिकॉर्ड बनाया है तो इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर कम से कम 80-90% स्टॉक्स के अंदर अपर सर्किट आपको देखने को मिला है। इस बार भी कंडीशंस यही होने वाली है कि आपको कम से कम 80-90% स्टॉक्स के अंदर अगले हफ्ते से अपर सर्किट देखने को मिलेगा। आपके पोर्टफोलियो में जो अभी तक रेड कलर था वो पूरा ग्रीन कलर में चेंज होने वाला है। साथ में जो मार्केट है वो फरवरी तक जबरदस्त पॉजिटिव मोमेंटम के आपको देखने को मिलेगी। जो लगातार 3 महीने से जबरदस्त गिरावट का सामना कर रहा था इंडियन स्टॉक मार्केट, वो अब गिरावट के माहौल से पूरी तरह से बाहर हो गया। अब आपको पोर्टफोलियो के अंदर एक जबरदस्त लेवल की हरियाली देखने को मिलेगी। फ्राइडे को कम से कम 25% स्टॉक्स के अंदर अपर सर्किट लग गया। साथ में 35% स्टॉक ऐसे थे जो बिल्कुल अपने नियर बाई अपर सर्किट के पहुंच चुके हैं। साथ में कुछ स्टॉक ऐसे हैं जिनमें जल्दी आपको अगले हफ्ते से पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा या फिर जबरदस्त लेवल का वहां पे अपर सर्किट भी आपको देखने को मिल सकता है। दूसरी जो सबसे बड़ी अपडेट है वो ये है कि IRCTC स्टॉक के अंदर आपको अगले हफ्ते से जबरदस्त पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा और यहाँ पे आपको एक जबरदस्त अच्छा खासा अपर सर्किट भी देखने को मिलेगा। जो इस बार यहाँ पे टारगेट होने वाला है वो टारगेट यहाँ पे 1350 प्लस के आसपास होने वाला है। 1300 रुपए पे आप यहाँ पे स्टॉप लॉस वगैरह सेट कर सकते हो। ठीक है, जिसको ये मिड अक्टूबर या 10 अक्टूबर से पहले अपने टारगेट को अचीव करने की कोशिश करेगा। ठीक है, साथ में एक यहाँ पे जबरदस्त पॉजिटिव मोमेंटम और अपर सर्किट भी आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं कि पिछले हफ्ते स्टॉक के अंदर एक अच्छी खासी गिरावट हुई थी 39 रुपए 95 पैसे। इसके पीछे का सबसे बड़ा फैक्टर क्या है? इसके पीछे का जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो है FII ने जब से हमारे संसद में बजट आया तब से लेके अब तक लगातार 3 महीने में FII ने 30,000 करोड़ का बड़ा सोल्ड आउट किया है, जिसमें से दो सबसे बड़े सोल्ड आउट सितंबर मंथ में किए। पहला जो सोल्ड आउट किया है वो 10 सितंबर के आसपास किया है, दूसरा जो रिसेंटली लास्ट हफ्ते में किया है, जिसकी वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट में FII की होल्डिंग काफी ज्यादा घट गई थी। जिसकी वजह से हालांकि सेंसेक्स और निफ्टी थे दोनों पॉजिटिव मोमेंटम के साथ मार्केट में चल रहे थे, लेकिन मार्केट के अंदर पिछले हफ्ते FII की होल्डिंग कम होने की वजह से लगातार जबरदस्त गिरावट का सामना करना पड़ा। लेकिन इस गिरावट के माहौल को पूरी तरह से चेंज कर दिया DII ने, जब उसने फ्राइडे को एक बड़े लेवल पे यहाँ बाइंग करके इंडियन स्टॉक मार्केट का नया ही दिशा निर्देशन ही बदल दिया। इंडियन स्टॉक मार्केट को महंगाई के दौर से निकाल के बिल्कुल पॉजिटिव मोमेंटम पे लाके खड़ा कर दिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगर स्टॉक की 6 महीने की परफॉर्मेंस की बात करें तो ये स्टॉक में आपको कोई खास पॉजिटिव मोमेंटम नहीं देखने को मिल रहा। ठीक है, स्टॉक के अंदर एक लगातार जबरदस्त लेवल की आपको गिरावट देखने को मिल रही है। ठीक है, गिरावट एक पैरेलली चल रही है। ठीक है, अब इस गिरावट के पीछे के तीन सबसे बड़े फैक्टर हैं, उनके ऊपर हम बारीकी से बात करने वाले हैं। जो इनमें सबसे बड़ा फैक्टर है वो है इंटरनेशनल मार्केट को लेके। इंटरनेशनल मार्केट के अंदर स्टेबिलिटी नहीं बन पा रही है
वहां के जो मार्केट है लगातार क्रैश हो रहे हैं, वहां पे जबरदस्त लेवल के फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहे हैं। अगर देखा जाए तो वहां पे एक तरह से जियो पॉलिटिकल टेंशन चल रही है, अगर एक तरफ देखा जाए तो रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, तो दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इजराइल और उसके पड़ोसी देश है वो आपस में सींग उलझाए खड़े हैं। तो वहां पे जितने भी हायर कमिश्नर कंट्रीज है वो आपस में एक दूसरे के वार के अंदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से वहां पे शामिल है, जिसकी वजह से वहां पे बार बार जॉब के रिसेप्शन आ रहे हैं, लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा। साथ में वहां के जो बड़े बड़े बैंक हैं उनके अंदर क्राइसिस देखने को मिल रहा है। और अगर खास तौर पे हम बात करें तो हम बात करेंगे एनवाईएसई न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। देखो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज काफी पावरफुल स्टॉक एक्सचेंज है, क्योंकि दुनिया की जो बड़ी बड़ी कंपनी है गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां वहां से ऑपरेट होती है, वो दम रखता है। अगर वहां पे 100 पॉइंट की गिरावट हो जाती है तो वो पूरे एशियन स्टॉक मार्केट को हिलाने का दम रखता है। साथ में पूरे इंडियन स्टॉक मार्केट में जबरदस्त लेवल के फ्लक्चुएशंस और गिरावट भी वो कर सकता है। वहां पे लगातार दो सबसे बड़े क्रैश हुए। जो सबसे पहला क्रैश हुआ था वो 5 अगस्त के आसपास हुआ था, दूसरा जो क्रैश हुआ था वो 3 सितंबर के आसपास हुआ था। पहले क्रैश में एनवाईएसई कम से कम 1000 पॉइंट गिरा, दूसरे क्रैश में एनवाईएसई कम से कम 650 पॉइंट गिरा। पहले क्रैश जो था वो जॉब रिसेशन की वजह से आया, जिसकी वजह से वहां पे 1000 पॉइंट की गिरावट हुई। डॉ जोन्स में 1500 पॉइंट की गिरावट हुई, जिसका नतीजा ये हुआ कि इंडियन जो एशियन स्टॉक मार्केट है उसमें जापान का जो स्टॉक एक्सचेंज है निक्की, उसमें 4500 पॉइंट की गिरावट हुई। साथ में चाइना का जो स्टॉक एक्सचेंज है संघाई, उसमें 1800 पॉइंट की गिरावट हुई। और इंडियन स्टॉक मार्केट में सेंसेक्स में 3500 पॉइंट के साथ जबरदस्त गिरावट दर्ज हुई। साथ में जो मार्केट है वो पूरी तरह से क्रैश हो गया। काफी ज्यादा इन्वेस्टर्स का वहां पे पैसा डूब गया, काफी करोड़ों के वॉल्यूम में वहां पे पैसा डूब गया। जैसे तैसे करके मार्केट ने 15 अगस्त के बाद अपने आप को रिकवर किया, तो सितंबर में आते आते 3 सितंबर को फिर से एनवाईएसई के अंदर जबरदस्त गिरावट हुई, 650 पॉइंट की गिरावट हुई। डॉ जोन्स में कम से कम 1400 पॉइंट की गिरावट हुई। नतीजा ये हुआ कि इंडियन स्टॉक मार्केट में 1500 पॉइंट की फिर से जबरदस्त गिरावट हुई। लगातार 2 महीने से यूरोप की मार्केट से एशिया का जो भी स्टॉक एक्सचेंज है, जो बड़े बड़े स्टॉक एक्सचेंज है, वो फ्लक्चुएट हो रहे हैं। साथ में इंडियन स्टॉक मार्केट की बुरी तरह से यहाँ पे धज्जियां उड़ी पड़ी है। ठीक है। और दूसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो इंडियन स्टॉक मार्केट का अपना फैक्टर है, वो है लिक्विडिटी को लेकर। देखो इंडियन स्टॉक मार्केट में लिक्विडिटी का कंसर्न चल रहा है। लिक्विडिटी का मतलब होता है महंगाई दर या वॉलेटिलिटी भी आप उसको बोल सकते हो। जिस स्टॉक के अंदर लिक्विडिटी सबसे ज्यादा होती है वो स्टॉक उतनी ज्यादा तेजी से मार्केट में गिरता है। अगर किसी स्टॉक के फंडामेंटल ज्यादा मजबूत है या स्ट्रॉन्ग है तो वो लिक्विडिटी से इतना वहां पे फर्क पड़ेगा कि वहां पे गिरावट ही होगी, लेकिन स्टॉक के अंदर आपको परफॉर्मेंस भी देखने को नहीं मिलेगी। जिन स्टॉक्स के अंदर लिक्विडिटी सबसे कम रहेगी या नाम मात्र की रहेगी वो मार्केट से पॉजिटिव मोमेंटम के साथ आगे बढ़ जाते हैं। और जिस स्टॉक के अंदर लिक्विडिटी सबसे ज्यादा होती है वो वहां पे गिरावट या फिर एक पॉजिटिव एक प्राइस रेंज में फंस के खड़े हो जाते हैं। ठीक है। अगर बात की जाए तो देखो दुनिया की जो अलग अलग स्टॉक एक्सचेंज है उनमें जो लिक्विडिटी को हैंडल करने का टाइम पीरियड होता है वो बिल्कुल अलग अलग होता है। ठीक है। लेकिन इंडियन स्टॉक मार्केट में लीप ईयर सबसे ज्यादा खास होता है। लीप ईयर में ही लिक्विडिटी को हैंडल किया जाता है। जो पुराने इन्वेस्टर्स होते हैं उनको पता होता है इस बात की, नए इन्वेस्टर्स को पता नहीं होता, इसी वजह से वो लीप ईयर में सबसे ज्यादा पैसा गंवाते हैं। ठीक है। जो स्टॉक पिछले लगातार 2-3 साल से अच्छा खासा मार्केट में परफॉर्मेंस जिन्होंने दी उनका लीप ईयर तक आते आते उन्होंने एक लिक्विडिटी को जन्म दे दिया, जिस लिक्विडिटी को लीप ईयर में कंट्रोल किया जाता है। उनमें जैसे केमिकल सेक्टर हो गए, रेलवे सेक्टर, फार्मा सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, ग्रीन पावर सेक्टर के स्टॉक हो गए। इन्होंने पिछले 3 सालों में सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है, सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस दी है, और आज के टाइम सबसे ज्यादा लिक्विडिटी के शिकार भी यही स्टॉक हो रहे हैं। मार्केट में कुछ स्टॉक ऐसे हैं जिनमें लिक्विडिटी ना के बराबर है और आज के टाइम पॉजिटिव मोमेंटम के साथ वही स्टॉक मार्केट में चल रहे हैं, जैसे कि ज्वेलरी सेक्टर हो गया, टेक्सटाइल, सिरामिक्स, फूड्स, फर्टिलाइजर्स और शुगर। इस तरह के जो सेक्टर के स्टॉक है वो आज के टाइम मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम के साथ चल रहे हैं, क्योंकि इनमें लिक्विडिटी के इशू बिल्कुल भी नहीं है। तो देखो दोस्तों, ये थी अब तक की IRCTC स्टॉक की अपडेट्स। इसी तरह की अपडेट से बने रहने के लिए अगर आप वीडियो पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को क्लिक जरूर कीजिएगा, ताकि जो भी डीपली एनालिसिस करके हम आपके लिए वीडियो लेके आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से अपडेट रहे, अपने आप को अपग्रेड करते रहे।